हेलो यार। तो इस वीडियो में देखेंगे यार इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में देखा यार किस तरीके से मैं अपने हैश मैप में डेटा को इंसर्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, गेट करता हूँ डेटा को, और चेक करता हूँ कि डेटा की उसमें प्रेजेंट है या नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने हैश मैप में देखी, राइट। तो यार ये जो सारी चीज़ें थी, लाइक इंसर्ट हो गया यार मेरा, जब मैं इंसर्ट कर रहा था, डिलीट कर रहा था, गेट कर रहा था, और कंटेंस की जो एक फंक्शन था मेरा यार, कंटेंस की जो कंटेन बता रहा था कि ये की प्रेजेंट है या नहीं मेरे हैश मैप में, ठीक है। तो ये जितने भी ऑपरेशंस थे यार, वो बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ रहे थे। मतलब बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे थे परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो किस तरीके से ये इतने कम टाइम में यार ये सारे ऑपरेशंस हो जाते हैं, ये आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड यार ये भी समझेंगे कि किस तरीके से मेरा हैश मैप वर्क करता है। ये सारी कैलकुलेशन करने में, लाइक इंसर्ट करते हैं तो किस तरीके से इंसर्ट हो रहा होता है एलिमेंट, डिलीट करते हैं तो किस तरीके से डिलीट भी हो रहा होता है, गेट करते हैं तो किस तरीके से गेट होता है, कंटेंट्स की को कॉल करते हैं तो किस तरीके से कंटेंट्स की चेक करता है कि प्रेजेंट है या मेरे हैश मैप में या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की साइड, ठीक है। इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, इसमें एक टर्म है यार, ये हैशिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। क्या है हैशिंग? तो एक सिंपल टर्म में यार हैशिंग को समझाऊं तो आर्बिट्री साइज की एक की को यार, आर्बिट्री साइज की को, आर्बिट्री साइज ऑफ की को मैं क्या करूं? अभी आर्बिट्री साइज की का क्या मतलब है? आर्बिट्री साइज की का मतलब है यार एक बहुत बड़ा नंबर, एक बहुत बड़ी की। आर्बिट्री साइज की को मैं क्या करता हूँ यार, कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट किस में? या एक छोटे से स्मॉल नंबर में, एक स्मॉल की में। यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे पास। लेट से यार मेरा जो नंबर है वो ऐसा है 7378347512, ठीक है। ये एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अब मैं इस नंबर को यार एक छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर दूँ, लाइक 18 लिख दिया मैंने, ठीक है। मान के चलो 18 आया, ठीक है। तो इस छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो जो कन्वर्ट हुआ ये जहाँ से होकर आया, ये पूरी इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा यार, हैशिंग। क्या बोलूँगा? हैशिंग। तो हैशिंग क्या है? एक आर्बिट्री साइज की को, एक बहुत बड़ी की को जब मैं एक छोटे से नंबर, एक छोटी सी की में कन्वर्ट कर देता हूँ यार, तो वो मेरी हैशिंग कहलाती है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये कन्वर्जन हो रहा होता है, जो कन्वर्ट करके ला रहा होता है, वो होता है एक मेरा हैश फंक्शन। क्या होता है? हैश फंक्शन। अब ये हैश फंक्शन क्या होता है? बेसिकली यार एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो ये कन्वर्जन कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है, अब हैश फंक्शन की आज कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? लाइक हमेशा एक मेरा हैश फंक्शन यार, अगर मैं यार किसी भी की को यार इस हैश फंक्शन में पास करूँगा, यानी कि इस की हैशिंग कराऊँगा, तो हमेशा यार सेम की के लिए हमेशा ही सेम आउटपुट आएगा। सेम आउटपुट आएगा मतलब सेम इनपुट बोल सकता हूँ, की नहीं, चलो इनपुट बोल देता हूँ, बात वही है, इनपुट। हमेशा ही यार सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट आएगा। मतलब क्या है मेरा, लाइक अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे यार इसको एज अ नंबर को पास किया यहाँ पे, और इसकी मैंने हैशिंग कराई, ठीक है। तो इसने मेरे को 18 दे दिया। अब चाहे मैं इस नंबर को यार कितनी भी बार कॉल कराऊँ, लाइक एक बार कॉल कराऊँ, 2 बार कॉल कराऊँ, 10 बार कॉल कराऊँ, 100 बार कॉल कराऊँ, ये हमेशा ही मुझे 18 ला करके देगा आंसर। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है यार, ठीक है, हैश फंक्शन की, कि ये हमेशा सेम इनपुट के लिए यार सेम आउटपुट ला के देता है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब जो ये मेरा हैश फंक्शन होता है यार, ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है यार परफेक्ट हैश फंक्शन, परफेक्ट हैश फंक्शन। और जो दूसरा होता है यार, वो होता है नॉन परफेक्ट हैश फंक्शन। ये जो पहला है, ये दूसरा है मेरा यार नॉन परफेक्ट हैश फंक्शन, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं पहले परफेक्ट हैश फंक्शन की। क्या? परफेक्ट हैश फंक्शन। तो जो मेरा परफेक्ट हैश फंक्शन होता है वो क्या होता है यार, कि अगर मैं यार अपने हैश फंक्शन में, ये क्या करेगा, मल्टीपल यूनिक इनपुट्स पर हमेशा ही यार यूनिक आउटपुट ला के देगा।
क्या करेगा, यूनिक इनपुट्स पर यूनिक आउटपुट ला के देगा। लाइक अगर मैं यार अपने हैश फंक्शन में हमेशा डिफरेंट नंबर्स को, यूनिक इनपुट्स को मैं यार डालूंगा, मतलब कॉल कराऊंगा उसको हैश फंक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा यार, ये हमेशा क्या करेगा, यूनिक आउटपुट ला के देगा, यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार सेम दे दे। लाइक मैंने 2 के लिए कॉल किया तो उसने 3 दे दिया, ठीक है। मैंने लेट्स से 12 के लिए कॉल किया तो उसने 3 दे दिया। मैंने 14 के लिए कॉल किया तो ये कभी भी 3 नहीं देगा, ठीक है। ये 4 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, लेकिन ये 3 कभी नहीं देगा, ठीक है। तो हमेशा यार यूनिक नंबर्स के लिए, यूनिक इनपुट्स के लिए यूनिक आउटपुट ला के दे रहा होता है। ये हो गया मेरा परफेक्ट हैश फंक्शन, ठीक है, परफेक्ट हैश फंक्शन। बात करते हैं नॉन परफेक्ट हैश फंक्शन की, नॉन परफेक्ट हैश फंक्शन की। तो ये क्या होता है बेसिकली यार, ये नॉन परफेक्ट हैश फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल इनपुट्स के लिए, मल्टीपल यूनिक इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट ला के दे देता है, सेम आउटपुट ला के दे देता है। मतलब लाइक यार मैंने 12 की हैशिंग कराई तो उसने 3 दे दिया। मैंने यार यहाँ पे 14 की हैशिंग कराई, इसने भी 3 दे दिया। तो इसने क्या किया कि सेम आउटपुट ला के दे दिया। तो इस केस में क्या होगा यार, ये नॉन परफेक्ट हैश फंक्शन होगा, ठीक है। और इसको यार एक टाउन, इसको और कहता हूँ मैं, एक और तरीके से बोल सकता हूँ इस कंडीशन को, ये जो हुआ ना कि इसने मल्टीपल इनपुट्स, यूनिक इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट ला के दे दिया, तो इस कंडीशन को मैं बोलता हूँ यार कोलिजन। क्या बोलता हूँ, कोलिजन। आप इस टर्म को यार बहुत ही इन डेप्थ पढ़ रहे होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे किस तरीके से इस कोलिजन को मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है। ताकि तो क्योंकि जितना देखेंगे ये, इसके बारे में चर्चा बाद में ही करेंगे, ठीक है। अभी अपने इस पर फोकस करते हैं, इंटरनल वर्किंग ऑफ एसएमएफ, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली इतना अभी समझ लो कि इस टर्म को मैं बोलता हूँ कोलिजन, कि अगर मल्टीपल यूनिक इनपुट्स पर मेरा सेम आउटपुट आ रहा है यार, तो उसको मैं बोलूँगा कोलिजन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली अभी मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा कि हैश फंक्शन क्या होते हैं, क्या होते हैं हैश फंक्शन। बेसिकली जो एक आर्बिट्री, मतलब एक बहुत बड़ी की को यार एक छोटी सी की में कन्वर्ट कर दें, वो मेरा हैश फंक्शन होता है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं यार, हाँ, किस तरीके से जो मेरा हैश मैप होता है यार, वो किस तरीके से वर्क करता है। लाइक इंसर्ट करता है बिग ऑफ 1 में, डिलीट करता है बिग ऑफ 1 में, ये देखेंगे, ठीक है। तो बात करूँ यार अपने इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप की। अब मैं यार आपको कुछ डेटा देता हूँ जो आपको स्टोर कराना है अपने हैश मैप में, ठीक है। लाइक मैंने आपको कुछ डेटा दे दिया, इस डेटा को आपको स्टोर कराना है, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से यार मेरे को यार एक हैश मैप क्रिएट करना है, और हैश मैप में इसकी मदद से ये पूरा टोटल आपको समझा दूंगा ये क्या है। वैसे समझा देता हूँ अभी पहले इसको, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ये की यार की है, ठीक है। हैश फंक्शन जो अभी समझाया, की तो आप जानते ही हो, ठीक है। यूनिक की जो मैं अपने हैश मैप में देता हूँ, ठीक है। की वैल्यू, ये हैश वैल्यू है, ये जो हैश फंक्शन से जनरेट होकर आती है, जो मैं बोल रहा था एक छोटी सी वैल्यू, एक बड़े नंबर को मैंने छोटी सी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। जो छोटी सी वैल्यू थी यार, जो छोटी सी वैल्यू थी उसको मैं बोलूँगा यार हैश वैल्यू, ठीक है। और ये क्या चीज़ है यार, ये टेबल सी बना दी है, ये टेबल सी नहीं है यार, ये एक एरे है, एरे ऑफ नोट्स। क्या है ये, एरे ऑफ नोट्स। अब ये नोट्स क्यों लिया, मैं एरे भी तो ले सकता था, बात सही है यार, लेकिन मैंने क्या बोला आपसे, एसएमएफ क्या स्टोर कराता है, की और वैल्यू वो। तो ये जो नोड है यार, ये एक नोड की वैल्यू का नोड है, ये 2 वैल्यू को स्टोर करा रहा है, एक की को और एक वैल्यू को, ठीक है। और बेसिकली ये 0 1 2 3 4 ये क्या है, ये इंडेक्सेस है मेरे एरे की। इनको हैश मैप में यार स्लॉट इंडेक्स बोलता हूँ यहाँ पे, स्लॉट इंडेक्स, ठीक है। क्या बोलता हूँ, स्लॉट इंडेक्स, ठीक है, ठीक है। अब जानते हैं किस तरीके से मैं अपने हैश मैप में बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इंसर्ट, डिलीट, गेट सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। और किस तरीके से ये हैश फंक्शन वर्क करेगा ये भी देख लेंगे, ठीक है। लेट्स से यार मुझे अपने हैश मैप में यार इंसर्ट कराना है एलिमेंट्स को, कौन कौन से। लेट्स से यहाँ पे 20 मैंने दे दिया, यहाँ पे 23 दे दिया, यहाँ पे मैंने 37 दे दिया, और लेट्स से यहाँ पे ये की है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने 54, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग की है, लेट्स से यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। ये डेटा मेरे को यार इंसर्ट कराना है अपने हैश मैप में, और फिर मैं अपने सारे ऑपरेशंस को इस पर लगा दूंगा, लाइक गेट हो गया, रिमूव हो गया, सारे ऑपरेशंस को करके चेक कर लूँगा, ठीक है, चेक कर लूँगा बेसिकली, ठीक है। तो पहले चलते हैं यार 23 और 6 पर। तो ये क्या है, 23 ऑफकोर्स एक की है, ये की है यार, ये वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली यार मैं क्या करता हूँ, ये एक एक्चुअल डेटा है कि एक्चुअल डेटा क्या है, ये एक्चुअल डेटा टू बी स्टोर, जो मेरे को स्टोर कराना है, ठीक है।
हैश फंक्शन क्या है ये समझा ही दिया, हैश वैल्यू क्या है, जो छोटी सी वैल्यू जनरेट होकर आती है वो हैश वैल्यू है, ये समझा ही दिया मैंने, ठीक है। अब करके देखते हैं किस तरीके से की जा रही होती है हैश फंक्शन के पास में, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरी एक की है। अब ये हैश फंक्शन क्या है, ये ऑटोमेटिक थोड़ी ना चलेगा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी है, कुछ तो होगा। मतलब क्या है हैश फंक्शन, तो बेसिकली यार एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यार एक हैश फंक्शन क्या है। तो बेसिकली हैश फंक्शन यार कई तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यूज कर रहा हूँ एक डिवीज़न मेथड का। अब ये मेथड्स क्या हैं, डिवीज़न मेथड क्या है, ये तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, और इसके जो अदर टाइप हैं उनको भी मैं अपनी इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिवीज़न मेथड से कर रहा हूँ अपना जो हैशिंग है, ठीक है। अभी तो डिवीज़न मेथड क्या है कि मैं क्या करूँगा, के मॉड एम, ये होता है डिवीज़न मेथड। अब क्या है ये कि ऑफ कोर्स जैसा कि यहाँ पे भी है कि ये जो के है कि, ठीक है। और जो एम है यार ये क्या चीज़ है, एम है मेरा यार एरे का साइज़, एरे साइज़। लाइक यहाँ पे एरे के साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे एम का वैल्यू 8 है, कितना है 0 से लेके 7 तक एलिमेंट है, यानी कि 8 एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है। 8 एलिमेंट्स है मेरे एरे में, ठीक है, ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, 23 को यार मेरे को स्टोर कराना, ठीक है। तो 23 का यार मैं मॉड्यूल लूँगा 7 के साथ में, क्या करूँगा, की क्या है मेरी, के मतलब की क्या है 23 है, एम क्या है मेरा यार 8 है। अब 23 का मैं मॉड्यूल लूँगा के इस 7 के साथ में, तो एच ऑफ जो मैंने जो हैशिंग कॉल की इसके लिए, हैश फंक्शन कॉल किया किसके लिए, ये 23 के लिए। तो जनरेट होकर कितना आएगा, ये आ जाएगा 7, सॉरी 8 है ना साइज, तो मेरा साइज़ 8 है, 0 से लेके 7 तक है, तो 8 साइज़ है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ठीक है। कितना आ गया 7। अब बेसिकली ये जो 7 निकल के आया इसको मैं बोलूँगा हैश वैल्यू। क्या किया मैंने, दोबारा से देखो, मैंने डिवीज़न मेथड लगाया। डिवीज़न मेथड क्या कहता है कि के मॉड्यूलो एम, के मॉड्यूलो एम, मॉड्यूलो आई होप आपको पता होगा यार, मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है। के मॉड्यूलो एम किया मैंने, तो ये रिमाइंडर दे देगा यार मेरे को। तो मैंने 23 मॉड्यूलो 8 किया, तो इसने रिमाइंडर दे दिया 7 निकाल करके। अब ये जो 7 आया है वो क्या है मेरा यार, हैश वैल्यू। अब ये जो हैश वैल्यू है यार वो मेरे को मदद करेगी मेरे डेटा को स्टोर कराने में इन दिस एरे, ठीक है। कैसे मदद करेगी, बेसिकली ये 7 नहीं है यार, ये एक इंडेक्स है। क्या है, इंडेक्स किसका, मेरे एरे का, इस एरे का ये इंडेक्स है। तो ये जो 7 निकल के आया, उस 7th इंडेक्स पर मैं क्या करूँगा, ये जो हैश वैल्यू निकल के आई, ये जो हैश वैल्यू निकल के आई उस पर मैं अपने डेटा को पुट कर दूँगा, यानी कि डेटा को डाल दूँगा। तो इस इंडेक्स पे जो 7 निकल के आया, तो 7 यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी की को, क्या थी की 23 के करस्पॉन्डिंग डेटा था यार मेरा 6, तो इसको यहाँ पे 6 को डाल दूँगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, 23 पे 7 को डाल दिया, ठीक है, ठीक है। 7th इंडेक्स में मैंने 23 को डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे की हो गई और ये वैल्यू हो गई, ठीक है, ठीक है। अब दूसरे की बात आती है जो है 31 और 8, 31,8, ठीक है। इसको लेट से मैं 33 कर देता हूँ, 33, ठीक है, 33। तो 33,8 को मेरे को स्टोर कराना है, तो मैं क्या करूँगा यार, कॉल करूँगा इसके लिए हैश फंक्शन को 33, इसको मैं भेजूँगा हैश फंक्शन, इस की को मैं भेजूँगा, जो 33 है यार उस की को भेजूँगा मैं हैश फंक्शन के पास में। कहाँ भेजूँगा, हैश फंक्शन के पास में। तो मैंने इस 33 को भेजा हैश फंक्शन के पास में, तो 33 मॉड्यूलो हुआ यार 8, के मॉड्यूलो एम, एम का वैल्यू 8, के का वैल्यू कितना, की हो गई मेरी 33। अब मैंने जैसे ही किया 33 मॉड्यूलो 8, तो कितना आ गया, ये आ गया 1। जब ये 1 आ गया तो ये क्या है, हैश वैल्यू आई। अब हैश वैल्यू का क्या मतलब होता है यहाँ पे, हैश वैल्यू का मतलब है इस इंडेक्स पे मैं अपने डेटा को स्टोर करा दूँ। क्या है, इस इंडेक्स पे मैं अपने डेटा को स्टोर करा दूँ, यानी कि ये जो 1th इंडेक्स है यार मेरे एरे में यहाँ पे, उस पर मैं इस 33 की को और इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है इसको स्टोर करा दूँ। तो जो 1th इंडेक्स है उस पर यहाँ पे की जो है 33, जो वैल्यू है यार वो 8 स्टोर करा दूँ, ठीक है, ठीक है। अब लेट्स से यार मैं एक और डेटा को स्टोर कराना चाहता हूँ जो है यार 54, ठीक है। तो इसको 54 को स्टोर कराने के लिए क्या करूँगा, वही चीज़ जो अभी करता है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जो 54 है की है मेरी, उसको भेजूँगा हैश फंक्शन के पास में। तो 54 मॉड्यूलो 8 होगा, ये 8 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ गया।
तो जो ये क्या आ गई, ये हैश वैल्यू आ गई, हैश वैल्यू निकल के आ गई। अब ये जो हैश वैल्यू आई वो क्या है, जैसा कि मैंने बोला ये इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स पर मैं क्या करूँगा, अपनी की को स्टोर कराऊंगा और की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यार उसको भी स्टोर करा दूंगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, की कितनी है मेरी 54 है, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है यार, यहाँ पे देखो 9 है, 9 को स्टोर करा दिया। तो ये मेरा डेटा तो जो डेटा है यार वो स्टोर हो गया। अब मैं पूछूं यार आपसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कि कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ये जो मैं वर्क कर रहा हूँ कि मैंने की को हैश फंक्शन के पास भेजा, हैश फंक्शन ने कुछ कैलकुलेट करके मेरे को दे दिया, जो हैश वैल्यू आ गई, उस हैश वैल्यू पे मैंने अपने डेटा को स्टोर करा दिया, क्योंकि उस हैश वैल्यू को मैंने एज अ क्या लिया, एज अ इंडेक्स लिया डायरेक्टली, उस इंडेक्स पे मैंने अपने डेटा को स्टोर करा दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेसिकली यार इसकी बात करूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देखिए आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। मैंने की को यार यहाँ पे दिया, तो ये क्या है, हैश फंक्शन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही कर रहा है कि के मॉड्यूलो एम कर रहा है, तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, बिग ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम में कर देगा, ये डेफिनेटली कर देगा। ठीक है, ठीक है। अब जो हैश वैल्यू जनरेट होकर के आई इस हैश फंक्शन से, ठीक है, बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मेरी क्या आई, हैश वैल्यू जनरेट होकर के आई। उस हैश वैल्यू पे मैंने क्या किया, अपने डेटा को स्टोर करा दिया। तो वहाँ पे डेटा स्टोर कराने में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी होगी, ऑफकोर्स बिग O ऑफ n। तो बिग O ऑफ 1 इसके लिए, बिग O ऑफ 1 इसके लिए, तो कितना हो गया ये 2 टाइम्स बिग O ऑफ 1 हो गया। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, बिग O ऑफ 1 ही लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ठीक है। तो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मेरा इंसर्शन हो गया, डेफिनेटली बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यार मेरा इंसर्ट हो गया इसमें एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं यार, देखो पुट हो गया, ये पुट तो बता दिया मैंने कि पुट की और वैल्यू, तो मैंने ये क्या करके दिखाया आपको, पुट ही करके दिखाया। ठीक है, अगर मेरे को डेटा इंसर्ट करना होता है हैश मैप में तो डेफिनेटली मैं किसका यूज़ करता हूँ, पुट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं यार गेट की, गेट की। तो गेट की बात करूँ यार, तो गेट में मैं क्या दे रहा होता हूँ, एज अ की दे रहा होता हूँ पैरामीटर। ठीक है, देखो यार की तो मैं हर यार अपने ऑपरेशंस में दे रहा हूँ, जितनी भी मैं कॉल करूँगा, लाइक मैं अगर रिमूव को भी कॉल करूँगा तो उसमें भी यार मैं की दूंगा। ठीक है, लाइक मैं यार अपनी गेट को कॉल करूँगा तो उसमें भी की दूंगा, कंटेंस की को कॉल करूँगा तो उसमें भी की दूंगा। एज अ की तो मेरे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि वो यूनिक होती है। क्या होती है, यूनिक होती है डेफिनेटली। ठीक है, तो की को दिया इसमें मैंने, अब की मेरी क्या करेगी, मदद करेगी किस में, हैश वैल्यू को जनरेट कराने में। तो मैं बेसिकली की को तो दे ही रहा हूँ एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट से मेरे को यार गेट करना है कि ये 23 गेट करना है। ठीक है, 23 मेरे को गेट करना है, तो मैंने बोला गेट भाई मेरे को 23 गेट करा दे मैप में, इसका नाम लेट से मैप है। ठीक है, मैंने बोला मैप डॉट गेट करा दे 23 को, ये बोला ठीक है। तो ये क्या है, 23 की है, मैंने बोला ठीक है। ये जाएगी किसके पास में, 23 जाएगी हैश फंक्शन के पास में, हैश फंक्शन के पास में गई ये की। ठीक है, हैश फंक्शन के पास में गई, हैश फंक्शन ने क्या किया, 23 मॉड्यूलो एम, यानी कि जो मेरा जो एरे का साइज़ है वो कितना है, वो है यार 8। ठीक है, तो मॉड्यूलो 8 किया इसने, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया यार 7, यहाँ से 7 आ गया, तो ये क्या आ गई, एक हैश वैल्यू आ गई। जब ये हैश वैल्यू आ गई बेसिकली, तो ये क्या है, ये इंडेक्स है मेरी एरे की। ठीक है, एरे की इंडेक्स है। तो बेसिकली मैं अगर गेट की बात करूँ तो यार गेट 2 तरीके से वर्क करता है। देखो, अगर वैल्यू प्रेजेंट होती है, अगर प्रेजेंट है तो अगर की प्रेजेंट है तो वैल्यू दे देता है, अगर नहीं है की प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, नल को रिटर्न कर देता है। राइट, नल को रिटर्न कर देता है। तो सेम यार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने हैश जो वैल्यू जनरेट होकर के आई यहाँ पे 7, उस 7th इंडेक्स में मैं चेक करूँगा क्या मेरी की प्रेजेंट है, क्या करूँगा, प्रेजेंट है यानी ये चेक करूँगा। तो मैं 7th इंडेक्स पे अपने एरे में देखूँगा कि यहाँ पे 23 है, इसने बोला हाँ है। अगर है तो मैं क्या करूँ, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 6, उसको मैं रिटर्न कर दूँ, तो ये रिटर्न करके मेरे को आंसर ला के दे देगा 6। ठीक है, ठीक है। अगर यार वैल्यू यहाँ पे जो की है मेरी, सॉरी जो की है यार वो प्रेजेंट नहीं होती, इन दैट केस में क्या करता है यार, नल को रिटर्न कर देता। ठीक है, क्या करता, नल को रिटर्न कर देता। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। तो यार आगे जो अगला जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो क्या था, वो था रिमूव। जो नेक्स्ट वो था रिमूव। रिमूव किस तरीके से करते हैं, तो रिमूव भी यार एज अ पैरामीटर इसमें की मैं पास करूँगा। ठीक है, तो जब की को मैं पास करूँगा यार, ठीक है, तो की को जब मैं पास करूँगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स ये हैश फंक्शन के पास में जाएगी कि लेट से मेरे को यार मैप डॉट रिमूव कराना है, रिमूव मैंने बोला रिमूव कर दे भाई जो 54 है उसको।
तो क्या होगा, ये 54 क्या की है, मैंने हैश फंक्शन के लिए कॉल लगाई, 54 गया हैश फंक्शन, 54 गया हैश फंक्शन के पास में, 54 मॉड्यूलो क्या हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, क्योंकि एरे का साइज़ कितना है, 8 ही है, ठीक है। एम 8 है यहाँ पे, की कितनी है मेरी, 54 है, इसका मैंने मॉड्यूलो लिया, कितना आंसर आएगा यहाँ से, 6 आएगा। 6 आया तो मैंने चेक किया यार 6 इंडेक्स पे, ये क्या आ गई, ये हैश वैल्यू आ गई। हैश वैल्यू मतलब क्या है यहाँ पे कि इस इंडेक्स पे मैं चेक करूँ, इस इंडेक्स पे मैंने यहाँ पे चेक किया, क्या यार यहाँ पे 54 है। देखो अगर 54 नहीं होगा तो मैं रिटर्न करूँगा डेफिनेटली, मैं चेक ज़रूर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिमूव भी क्या करता है, नल रिटर्न कर देता है अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है तो, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा क्या है, अगर है तो उसे रिमूव कर दो, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, 0 लिख दूँगा, बाई डिफ़ॉल्ट 0 0 कर दूँगा दोनों को, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, तो ये रिमूव हो गया। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, देखो मैंने गेट की नहीं बताई आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो गेट में भी क्या हुआ, मैंने एज अ की पास किया उसको, ठीक है। तो ये कॉल लगी हैश फंक्शन के लिए, तो बिग ऑफ 1 में यार इसने हैश वैल्यू जनरेट करके दे दी, हैश वैल्यू जनरेट हो गई, तो मैंने यार उस इंडेक्स पे मैंने अपनी की को गेट कर लिया, तो बिग ऑफ 1 उसमें लगा, तो टोटली अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगा, बिग ऑफ 1 इसमें भी बिग ऑफ 1 लगा और इसमें भी बिग ऑफ 1 लगा। सिमिलरली रिमूव में भी बिग ऑफ 1 लगेगा यार। कंटेंट्स की बात करूँ, कंटेंट्स की जो एक मेथड है यार जो कॉल करता हूँ मैं, ठीक है, कंटेंट्स की कि मेरी यार जो की है वो प्रेजेंट है, इसमें भी नहीं, मैं की पास करता हूँ, की प्रेजेंट है या नहीं मेरे हैश मैप में ये बता देता है, ये बेसिकली यार ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, की को यार भेजूँगा एज अ की, इसमें भी पास हो रही है, तो की किसके पास जाएगी, हैश फंक्शन के पास में जाएगी। लेट्स से यार मेरे को यार चेक करना है कि इसमें 33 है या नहीं, ये तो 33 बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, 33 को हैश फंक्शन के पास में भेजूँगा, तो 33 मॉड्यूलो 8 होगा यहाँ पे यार। जब मैंने इतना काम किया तो ये क्या करेगा, 1 ला के दे देगा, ये क्या है, हैश वैल्यू है। अब ये हैश वैल्यू को ऐसा क्या लेता हूँ मैं, एरे इंडेक्स, एरे की इंडेक्स एक तरीके से, ठीक है, एरे इंडेक्स है ये। तो इस इंडेक्स पे मैं जाके चेक करूँगा यार अपने हैश मैप में, ये जो एरे है इसमें, ठीक है, क्या जो वनथ इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा है, क्या वो जो की है उसकी वो 33 से मैच करती है। तो बोला इसने क्या वनथ इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा है वो 33 है, इसने बोला हाँ यार मैं 33 हूँ, इसने बोला 33 हूँ, अगर है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, अगर 33 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा यार। डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से यार ये सारे ऑफ जो जितने भी ऑपरेशंस मैंने आपको कराई है, जो रिमूव हो गया, गेट हो गया, पुट हो गया, और ये आपका एक कंटेंट्स की हो गया यार, सारे के सारे बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। अब बेसिकली यार जो मैंने आपको एक ये जो केस बताया यार, बिल्कुल आइडल केस बताया, जिसमें हर एक यार वैल्यू के लिए, हर एक की के लिए, जो हर एक की के लिए यार मेरी हैश वैल्यू आ रही है वो यूनिक आ रही है, राइट। अभी तो यूनिक आ रही है, लेकिन यार कभी ऐसा तो है नहीं यार, हो नहीं सकता कि ये हमेशा ही जो ये वैल्यू है ये यूनिक आए, नहीं हो सकता ना, डेफिनेटली नहीं हो सकता यार। ये कहीं ना कहीं यार सेम भी आ सकती है। तो जहाँ पर ये वैल्यू सेम आ जाएगी यार, वहाँ पे मेरा आ जाएगा कोलिजन। क्या आ जाएगा, कोलिजन। अब इस विषय पर चर्चा कर रहे होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इन डेप्थ पढ़ेंगे क्या होता है कोलिजन, ठीक है। तो बेसिकली अभी मैंने बता दिया आपको, अगर वैल्यू सेम आ जाएगी यहाँ पे, वहाँ पे कोलिजन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था यार मेरा, इस तरीके से इंटरनली मेरा हैश में वर्क करता है कि जा रही होती है हैश फंक्शन के पास में, हैश फंक्शन हैश वैल्यू जनरेट करता है, फिर जो हैश वैल्यू है वो एज अ इंडेक्स मान करके मैं क्या करता हूँ, उस इंडेक्स पे अपने डेटा को स्टोर करा देता हूँ। तो ये थी यार टोटली इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, ठीक है। अब चलते हैं यार अपने हैश फंक्शंस के टाइप पर। मैंने बोला यार हैश फंक्शन एक तरीके का तो है नहीं, अभी तो मैंने डिवीजन मेथड लिया, तो और कितने तरीके के हैश फंक्शन है। तो बेसिकली यार जो मेरे हैश फंक्शन है यार, अगर मैं बात करूँ अपने हैश फंक्शन की, ठीक है, तो वो उनके कई तरीके के टाइप हैं जो ये हैं, ठीक है। क्या टाइप है पढ़ते हैं चलो। तो डिवीजन मेथड तो मैंने देख ही लिया यार अभी, के मॉड्यूलो एम, ठीक है, के का मॉड्यूलस ले लेता हूँ एम के साथ में, वही मेरा यार डिवीजन मेथड है। वो रिमाइंडर दे देता है और जो हैश वैल्यू आती है वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस एज अ इंडेक्स मान के उसको डेटा को स्टोर कर देता हूँ। तो डिवीजन मेथड तो हो गया। अब ये मिड स्क्वायर मेथड क्या है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मिड स्क्वायर मेथड जो है यार, उसमें मैं क्या कर रहा होता हूँ यार, अपनी जो की है ना, लाइक अगर मैं बात करूँ मिड स्क्वायर मेथड, मिड स्क्वायर मेथड की यार, तो उसमें जो मेरी यार की है उसका मैं यार स्क्वायर कर देता हूँ, की इंटू की कर देता हूँ। मतलब कैसे यार, ये की और की क्या है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं लेट्स से यार मैंने यहाँ पे एज अ 11 की पास किया, ठीक है, 11 एक की को पास किया, तो मैं क्या करूँगा यार, इस 11 का स्क्वायर निकालूंगा, तो 1 2 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, आगे से कुछ वैल्यूज़ को रिमूव कर दूँगा और पीछे से कुछ वैल्यूज़ को रिमूव कर दूँगा, और जो मिडिल वैल्यू होगी यार उसको एज अ इंडेक्स मैं हैश वैल्यू ले लूँगा, ठीक है, एज अ हैश वैल्यू उसको ले लूँगा। मैंने क्या किया,
मैंने यार 11 जैसे एक की ली, ठीक है, उस की का क्या किया मैंने यार, उस की का मैंने निकाला स्क्वायर। अब जो स्क्वायर आया यार, उस स्क्वायर में मैं क्या करूँगा, कुछ आगे से वैल्यूज़ को रिमूव कर दूंगा, कुछ पीछे से रिमूव कर दूंगा, और जो मिड वैल्यू होगी उसको मैं एज अ हैश वैल्यू बोल दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं यार दूसरे एग्जांपल पर। लेट्स से मैंने यार ले लिया, अब एज अ मैं ज़रूरी नहीं है यार आगे और पीछे से ही रिमूव करो, लाइक मैंने यार लेट्स से यहाँ पे 122 ले लिया, सॉरी 112 ले लिया, ठीक है 12 ले लिया, तो 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है यार आगे से हटाओ पीछे से हटाओ, तुम आगे से ही हटा दो केवल, नहीं 2 वैल्यूज़ को आगे से हटा दिया, जो पीछे की वैल्यू थी उसको एज ए हैश वैल्यू ले लिया तुमने। ठीक है, या फिर तुमने 144 था, 144 था, तुमने क्या किया, पीछे से 2 वैल्यूज़ को हटा दिया, जो आगे की एक वैल्यू थी उसको एज ए हैश वैल्यू ले लिया। तो कैसे भी यार तुम हैश वैल्यू को ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मिड स्क्वायर मेथड। अब ये जो डिजिट फोल्डिंग मेथड है ये क्या चीज़ है, इसको भी समझते हैं। बेसिकली जो डिजिट फोल्डिंग मेथड है उसमें मैं क्या करूँगा, डिजिट फोल्डिंग मेथड, तो बात करूँ यार डिजिट फोल्डिंग मेथड की, इसमें मैं क्या करूँगा, अपनी डिजिट्स को यार क्या करूँगा, सेगमेंट्स में डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा, डिजिट्स को डिवाइड करूँगा सेगमेंट में। किस तरीके से डिवाइड करूँगा, चलिए देखते हैं। तो लेट से यार मेरी जो की है यार वो है 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली यार लेट से की को, जैसे कि ये है के, इसको मैं क्या करूँगा, K1 K2 K3 K4। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया, और फिर उसका एक सम ले लूँगा टोटल, जितनी भी की है ना ये K1, जितनी मैंने सेगमेंट में डिवाइड किया उसका K1 प्लस K2 प्लस K3 उसका मैंने सम ले लिया, प्लस K4 इसका सम ले लिया। ठीक है, अब जो सम आएगा यार उसको, उसका मैं मॉड्यूलो लूँगा किसके साथ में, अपने यार m के साथ में। m ऑफकोर्स m क्या है यहाँ पे, एरे का साइज है डेफिनेटली। ठीक है, लास्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, एरे का साइज है। ठीक है, तो लाइक मैंने 1 2 3 ले लिया, अब मैं 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड करूँगा सेगमेंट्स में, तो 2 2 के सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, एक पेयर ये ले लिया, एक पेयर ये ले लिया, और यहाँ पे एक ही है तो एक ही ले लिया है। तो 12 प्लस 34 प्लस 5 किया मैंने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया मेरा 46 यानी 51 आ गया। ठीक है, 51 आ गया। अब जो 51 आया उसका क्या करूँगा, मैं मॉड्यूलो ले लूँगा m के साथ में। n कितना है, लेट से m में आया 10, तो 10 के साथ मैं इसका मॉड्यूलो ले लूँगा, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1। तो जो 1 आया वो क्या है, मेरा हैश वैल्यू, हैश वैल्यू। ठीक है, इसको एज अ हैश वैल्यू ले लूँगा। तो मैंने क्या किया, अपनी की को यार क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, डिवाइड इनटू सेगमेंट ऑफ इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, ठीक है। दूसरा वर्क क्या रहा, टेक सम, टेक सम ऑफ ऑल सेगमेंट, टेक सम ऑफ ऑल सेगमेंट। क्या किया मैंने, सारे के सारे सेगमेंट जो थे उनका सम ले लिया। ठीक है, यहाँ पे भी सम लिया देखो। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या रहा, सम का सम जो आया उसका मॉड्यूल ले लो यार m के साथ में, वो मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो चौथा है यार वो है मेरा यार मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्या है मेरा मल्टीप्लिकेशन मेथड, समझते हैं चलो। तो चौथा है यार मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेसिकली ये थोड़ा बड़ा है यार। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा है तो क्या हो गया। इसमें क्या करूँगा यार, मैं फ्लोर वैल्यू लूँगा किसकी, के इन के, और एक मैंने यार लगाया ब्रैकेट, और k इंटू ए मॉड 1। अब ये क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। बेसिकली ये क्या के की है मेरी, ये ए क्या है यार, एक मैं कोई भी नंबर ले लूँगा। ठीक है, एक रैंडम नंबर है। ठीक है, चूज़ अ कांस्टेंट, लाइक मैं अगर यहाँ पर लिख के दिखाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ चूज़ अ कांस्टेंट, ए के लिए चूज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट ए, जहाँ पे ए क्या है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, मैं उसके बाद क्या करूँगा, मैंने ए को चूज कर लिया, मैं के ए करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, के इंटू ए किया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लूँगा। अगर बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना मॉड 1, वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। अगर मैं किसी भी यार की का यार किसी भी नंबर का मैं मॉड्यूलो 1 के साथ में ले लेता हूँ तो वो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है उसका। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसका मॉड्यूलो ले लूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, सॉरी मॉड्यूलो नहीं, एक्सट्रैक्ट करूँगा यार मैं यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के इंटू ए, पार्ट ऑफ के ए। ठीक है, के इंटू ए,
और जो चौथा स्टेप रहेगा मेरा यार वो क्या रहेगा कि मैं मल्टीप्लाई करूँगा अपनी की के साथ में, ये जो की था के उसके साथ में मल्टीप्लाई प्रीवियस स्टेप रिजल्ट बाई एम। ठीक है, ठीक है। अब क्या करूँगा यार, सॉरी ये एम है यार, यहाँ पे की नहीं है, एम है। क्या है ये, एम है। इसको सही कर लेना यार, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। यही तो कह रहा है, ये एम आएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में जो रिजल्ट है ना भाई एम, एम क्या है, एरे का साइज, उससे मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ। ठीक है, और जो फिफ्थ स्टेप रहेगा यार वो क्या रहेगा यार, उसके बाद तो मैंने बोला जैसा कि फ्लोर वैल्यू लूँगा मैं, तो फ्लोर वैल्यू को उस पर ले लूँगा। लाइक एक एग्जाम्पल से बताऊँ यार, एक एग्जाम्पल से बताऊँ तो बेसिकली इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। लाइक लेफ्ट से यार मैंने जो के है यार वो ले लिया 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो ए है यार वो ले लिया 0.354840। ठीक है, ठीक है। और जो एम है, जो मेरे एरे का साइज़ है, उसको मैंने 100 ले लिया। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, फ्लोर ऑफ एम, एम कितना 100, 100 इसको 100 ले लो, 100। ठीक है, के कितना है मेरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू ए का वैल्यू कितना लिया मैंने 0.354840 मॉड्यूलो 1। ठीक है, मॉडुलस 1 कर दिया मैंने। तो बेसिकली इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, तो बेसिकली इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 4417.5348। अभी मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है यार, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसका क्या करूँगा, फ्लोर ले लूँगा। तो जब मैं इसको मॉड्यूलो लूँगा इसके साथ में तो क्या आ जाएगा, मॉड्यूलो लूँगा यानी कि ये पार्ट आ जाएगा। जब मॉड्यूलो लूँगा 1 के साथ में तो क्या आ जाएगा 0.5348। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूँगा, 100 के साथ में। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ में करूँगा तो कितना आ जाएगा 53.48 आ जाएगा। अब इसकी मेरे को क्या करना है, फ्लोर वैल्यू लेनी है। तो फ्लोर वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी 53 आ जाएगी ना, जो ये फ्लोर वैल्यू है तो 53 आ गई। तो इसको क्या लूँगा एज अ हैश वैल्यू। ठीक है, तो ये कर रहा होता हूँ मैं अपने मल्टीप्लिकेशन मेथड में। ठीक है, तो मैंने यार पढ़ा, अपनी इस वीडियो की समरी बताऊँ तो बेसिकली मैंने देखा यार सबसे पहले किसको, कि किस तरीके से यार मेरा जो हैश मैप है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, लाइक किस तरीके से आंसर को जनरेट कर रहा होता है। सबसे पहले देखा मैंने कि जो मेरा हैशिंग है वो क्या है। ठीक है, आर्बिट्री साइज़ की को यार मैं जब स्मॉल की में कन्वर्ट कर देता हूँ वो मेरी हैशिंग कहलाती है। मैंने हैश फंक्शन देखा, परफेक्ट हैश फंक्शन देखा, नॉन परफेक्ट हैश फंक्शन देखा। परफेक्ट हैश फंक्शन क्या होता है, हर एक यार यूनिक वैल्यू के लिए यूनिक आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। नॉन परफेक्ट यूनिक वैल्यूज़ के लिए आप सेम आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। उसके बाद मैंने यार देखा कि किस तरीके से मेरा इंटरनल वर्किंग हो रही होती है हैश मैप की। लाइक मैंने की दी कि हैश फंक्शन के पास में जाएगी, हैश फंक्शन हैश वैल्यू को जनरेट करेगा, जो हैश वैल्यू आएगी उसको एज अ इंडेक्स मान के मैं उस वहाँ पे डेटा स्टोर करा दूँगा, डेटा को गेट कर लूँगा, रिमूव कर लूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मैंने वहाँ भी बोला था, जो हैशिंग की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ मैंने बोला था यार कि ये हमेशा यार जो की होती है, जो हैशिंग होती है, हैश फंक्शन होता है, वो सेम की के लिए सेम आउटपुट ला के देता है। तो अगर मैं सेम की को कितनी भी बार भेजूँ यार, वहाँ पे जो आउटपुट आ रहा होगा वो सेम ही आ रहा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूँ मैं। कितनी भी बार अगर मैं सेम की को भेजूँ मतलब 1 बार भेजूँ, 2 बार भेजूँ, 5 बार भेजूँ, 10 बार भेजूँ, ठीक है, तो आउटपुट जो आ रहा होगा यार वहाँ पे सेम ही आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कभी भी वो डिफरेंट आउटपुट दे दे। तो की यार मेरी हेल्प कर रही होगी रिमूव, गेट और क्या कराने में, पुट कराने में, इंसर्ट कराने में, और कंटेंट्स की इसको भी चेक करने में। ठीक है, तो ये देखा मैंने अपने इस पेपर पे। और इसके बाद मैंने देखा यार कि मेरे हैश फंक्शन केवल डिवीजन, मैंने यहाँ तो पढ़ा यार केवल डिवीजन मेथड, लेकिन एक डिवीजन ही मेथड नहीं है यार, मेरे पास और भी मेथड्स हैं हैश फंक्शन के। लाइक मेरे पास एक हो गया मिड स्क्वायर मेथड, एक हो गया डिजिटल फोल्डिंग मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। मिड स्क्वायर मेथड में क्या करता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायर से क्या करता हूँ, आगे के कुछ पार्ट को हटा देता हूँ, पीछे के कुछ पार्ट को हटा देता हूँ, या कैसे भी कर सकता हूँ, आगे के पार्ट को हटा दो या पीछे के भी हटा दो, और जो वैल्यू बचती है उसको एज अ हैश वैल्यू ले लेता हूँ। उसके बाद देखा डिजिट फोल्डिंग, उसमें क्या करता हूँ, जो मेरी की होती है उसको डिजिट्स में क्या कर देता हूँ, एक सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ, उन सेगमेंट का सम ले लेता हूँ, और सम का फिर मॉड्यूलो ले लेता हूँ एम के साथ में, यानी कि एम क्या है, एरे का साइज है। उसके बाद देखा मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें क्या करता हूँ, चूज ए कॉन्स्टेंट ए को कॉन्स्टेंट लेकर के 0 से 1 के बीच में कोई भी चूज कर लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, के इन टू ए करूँगा। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ले लूँगा के और ए का, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा उसको एम के साथ में, और फिर यार सिंपली उसकी फ्लोर वैल्यू ले लूँगा। तो ये थे यार मेरे सारे मेथड्स। ठीक है,
ऑफ जनरल, जो जिनको मैं बोलता हूँ जनरली यूज हैश फंक्शंस, जो मैं जनरली यूज़ कर रहा होता हूँ हैश फंक्शन को, ठीक है, टू टू फाइंड आउट द हैश वैल्यू, ठीक है। तो आई होप यार आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो यार लाइक तो बनता है, ठीक है, और कमेंट भी बनता है, तो बताना कमेंट में कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यार बहुत ही बेहतरीन चीज़ को, कि किस तरीके से मैं कोलिजन को यार रिमूव कर रहा हूँ ना। जो कोलिजन है मेरा, जैसा कि मैंने बोला कोलिजन जब अक्कर करेगा क्या होगा कोलिजन, ये इन डेप्थ नॉलेज ले रहे होंगे इसकी, ठीक है, इन डेप्थ में जा रहे होंगे इसके, ठीक है। तो देखूँगा यार इसको किस तरीके से कोलिजन को मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।